नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 11 और श्लोक संख्या 8। अहो सनाथा भवता स्मः यद्वयं त्रैविष्टपानाम् अपि दूरदर्शनं प्रेम स्मिता स्निग्धा निरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगं। अहो अनाथा भवता संयद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनं प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। अहो सनाथा भवता संयद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनं प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। अहो सनाथा भवता स्मयद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनं प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। दुनिया अहो सनाथा भवता स्म यद्वयं त्रैविष्टपानम् अपि दूरदर्शनं प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। अहो सनाथा त्रैविष्टपानम् अपि दूरदर्शनं प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणानम् पश्येम रूपं अहो सनाथा भवता स्म यद्वयं त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनं प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणानं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। अहो सनाथा भवता स्म यद्वयं त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनं प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। अहो सनाथा भवता संयद्वयं त्रैविष्टपानम् अपि दूरदर्शनं प्रेम स्मिता स्निग्ध निरीक्षणानं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। तो उसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की अहो यह तो हमारा सौभाग्य है
कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए हैं क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी कभी जाते हैं। आपके स्मृत मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सका है, जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। तो द्वारकावासी भगवान की स्तुति कर रहे हैं और इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि अहो अहो इति आश्चर्य। द्वारकावासियों को आश्चर्य है बड़ा कि भवता वयम भवता सनाता स्मः। आपको प्राप्त करके आपके होने से हम क्या हो गए? सनात हो गए। हम अनाथ नहीं हैं, हम क्या हैं? सनात हैं। भवता यानी भवता मतलब तृतीया में आपके द्वारा हम सनात बना दिए गए। वयम वयम मतलब हम लोग, द्वारकावासी बहुवचन का है। उत्तम पुरुष में बहुवचन वयम होता है यानी हम। हाँ हाँ, अहम एक वचन हुआ और आवाम द्विवचन, वयम बहुवचन। प्रभु जी, यहाँ पे कृष्णा जब द्वारका में पहुँच रहे जाके बैठना उठना प्रसाद खिलाना ऐसे कुछ नहीं, सीधा स्मृति तक वो नहीं, अभी पहले अभी भगवान अभी बाहर ही मिलना है ना सबसे। हाँ, जो पूरे द्वारकावासी हैं वो तो अपने घर में जाएंगे, अपने महलों में जाएंगे, तब खाना पिलाना होगा ना। सीधा पहले खाना पिलाना तो अब महाराज जी आते हैं तो पहले बाहर स्वागत होता है, नहीं होता कि पहले महाराज जी ये लो प्रसाद तैयार है इसको पाओ, ऐसे थोड़ी होता है, नहीं होता है ऐसे। पहले भक्त लोग बाहर कीर्तन वगैरह करेंगे, गाड़ी से महाराज जी को लाएंगे, है ना, फूलों की वर्षा वगैरह करेंगे, उसके बाद महाराज कथा वथा करेंगे, तब जाके प्रसाद वगैरह होता है ना। तो पहले प्रसाद थोड़ी हो जाता है कि यहाँ चलो महाराज जी ये लो प्रसाद ले लो, है ना। तो कह रहे हैं अहो आश्चर्य, है ना, भवता यद वयम सनाता स्मः। हम आपके द्वारा सनात हो गए हैं। यहाँ सनात हैं, आप हमारे नाथ हैं तो हम क्या है? सनात है। और आपका ये जो दर्शन है प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षण आननम, जो आननम, आनंद कहते हैं मुख को, और मुख कैसा है? इसमें स्मित यानी मुस्कुरा रहे हैं भगवान, और वो भी प्रेम पूर्वक मुस्कुरा रहे हैं। और स्निग्ध स्निग्ध मतलब स्नेहपूर्ण, निरीक्षण मतलब उनकी जो है दृष्टि है। तो ऐसे आपके रूप को देख करके, जो रूप त्रैविष्ट पानाम अपि दूर दर्शनम, जो देवता त्रैविष्ट पानाम, देवताओं को त्रैविष्ट पान कहते हैं, उनके लिए भी ये दर्शन क्या है? दुर्लभ है। दूर दर्शनम, दूरा दर्शनम इति अर्थ दूर से दर्शन करते हैं, यानी कि तपस्या आदि के बाद कहीं जाके उनको आपका दर्शन होता है, तब भी ऐसे मुस्कुरा के प्रेम पूर्वक स्निग्ध चितवन से आपका दर्शन नहीं कर पाते जैसा हम कर पा रहे हैं। तो ऐसा रूप वो जो है नहीं देख पाते। देख पाते हैं आपके रूप को, पर बहुत तपस्या आदि करने के बाद तब जाके कहीं आपके रूप का क्या होता है? दर्शन होता है। इसे दूर दर्शनम की व्याख्या आचार्यों ने की कि तपस्या आदि के बाद भगवान का क्या होता है? दर्शन होता है, दूर दर्शनम।
मतलब दूरदर्शन यही नहीं है कि टीवी वगैरह पे देखते हैं, है ना। बस समझ लेना, है ना दूर से भगवान जा रहे दूर से मतलब पश्चात, मतलब तपस्या आदि के पश्चात, ये अर्थ है। कम दिखाई देंगे ऐसा नहीं है, उनके हाथ में कमजोर नहीं है जो कम दिखाई देंगे, है ना, है ना, मतलब ये कम दिखाई देंगे। बहुत दुर्लभ। हाँ, दुर्लभ है जिनका दर्शन, दुर्लभ दर्शन। देवताओं को भी भगवान का दर्शन दुर्लभ है। बड़े बड़े योगी लोग भी ध्यान में भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। देवता लोग भी तपस्या आदि करते हैं, उसके बाद कभी भगवान का जो है दर्शन होता है, दुर्लभ है दर्शन। इसी को कह रहे हैं दूरदर्शन अथवा दूरदर्शन, है ना। दूर नहीं है, वैसे दूर है, तो दूर का मतलब ये नहीं कि उनकी आंखें खराब है। त्रैविष्ट पानाम अपी शब्द लगा दिया, यानी देवताओं को भी, जो मतलब सबसे ऊंचे लोक में विराजमान है, देखा जाए तो त्रिलोक में स्वर्गलोक सबसे ऊपर है। जब हम 3 त्रिलोक कहते हैं ना, तो त्रिलोक में स्वर्गलोक क्या है, सबसे ऊपर है। और त्रिलोक में स्वर्ग सबसे ऊपर है। और त्रिलोक में कितने लोग आ जाते हैं? 6 त्रिलोक में 3 आएंगे। त्रिलोक में 10 आएंगे, मतलब 10, वैसे 3 लोक ही हैं, त्रिलोक अपने आप में 3 ही लोक बता रहा है, पर उन 3 लोकों में 10 भुवन आ जाते हैं। 7 नीचे के पाताल और 8 पृथ्वी, 9वां अंतरिक्ष और 10वां स्वर्ग। तो इसमें सबसे ऊपर है स्वर्ग। तो वहाँ के निवासियों को भी भगवान का दर्शन क्या है, दुर्लभ है। जैसे त्रैविष्ट पानाम अपि दूरदर्शनम। तो ऐसे आपके रूप को हम देख रहे हैं, पश्चिम देख रहे हैं, रूपम आपके रूप को, तब सर्व सौभागम जो सर्व सौभाग्य से युक्त है, ऐसे रूप को हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। वास्तव में सर्व सौभाग्य से युक्त है, मतलब सारे सौभाग्य इसी से निकले हैं, कहने का भाव ये है। ऐसा अद्भुत दुर्लभ आपका रूप है। तो जो भगवान को निराकार मानते हैं, और वो भगवान के रूप का क्या दर्शन कर पाएंगे, है ना। यहाँ पे देखो द्वारकावासी दर्शन कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, पश्चिम हम देख रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि हमने देखा, देख रहे हैं आपके, है ना, रूप को। पश्चिम रूपम तब सर्व सौभागम। तो इस प्रकार से आपका दर्शन बड़ा दुर्लभ है, और इस प्रकार आप प्रेम स्मृत स्निग्ध निरीक्षण से जो है आपका मुखमंडल सुशोभित है। भगवान मतलब मुस्कुरा रहे हैं, भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। भगवान को कोई टेंशन वेंशन नहीं है कि, है ना, कैसे परिवार चलेगा, है ना, परिवार बढ़ता ही जा रहा है ना, ऐसे कोई टेंशन नहीं है भगवान को, है ना, कि और कैसे बनाए सुदामा मंगल, सेवा कैसे बनेगा, है ना। द्वारकावासी तो भगवान का साक्षात दर्शन कर पा रहे थे, तो ये मतलब उन्होंने ऐसे बोला कि पश्चिम रूपम तव सर्वम, वो देख रहे हैं। मतलब अगर हम ये स्तुति गाते हैं तो हम भगवान के विग्रह को समझकर ये, हाँ बिल्कुल कर सकते, क्योंकि भगवान विग्रह के रूप में भी भगवान है। तो इस प्रकार से भगवान मुस्कुरा रहे हैं और प्रेम से अपने भक्तों को देख रहे हैं। उनकी चितवन में प्रेम है ना, टेढ़ी नज़रों से नहीं देख रहे, क्रोध में नहीं देख रहे, है ना, इस प्रकार से प्रेम से देख रहे हैं। तो ऐसा आपका रूप बड़ा दुर्लभ है, और आपको स्वामी के रूप में पाकर हम सब क्या हो गए, धन्य हो गए हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी कभी जाते हैं, मतलब उनके लिए भी आपका दर्शन क्या है, दुर्लभ है। तात्पर्य, केवल शुद्ध भक्ति श्री भगवान के नित्य साकार रूप का दर्शन कर सकते हैं। श्री भगवान कभी भी निराकार नहीं होते, है ना, निराकार नहीं है, वो सगुण साकार है। निराकार उनका एक पक्ष है जो कि उन्हीं के ऊपर आश्रित है। निराकार भी एक पक्ष है उनका, पर वो आश्रित किसके ऊपर है, सगुण साकार के ऊपर ही आश्रित है। इसे भगवान ने गीता में कहा, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम,
14वें अध्याय के अंदर एक बड़ा सुंदर श्लोक है जहाँ भगवान यही बात कह रहे हैं। अंतिम 14वें अध्याय का 27वां श्लोक है भगवत गीता का, जहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ। प्रतिष्ठा का मतलब आश्रय हूँ, ब्रह्म का आश्रय भी मैं ही हूँ। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, एक मिनट, हाँ, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूँ और शाश्वतस्य च धर्मस्य, 14वें अध्याय का ये है आपका अंतिम श्लोक 27। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। 14वें अध्याय भगवद गीता का 14वें अध्याय का 27वां श्लोक। अमृतस्य, जो अमृत का मतलब है जो अविनाशी ब्रह्म है, उसकी प्रतिष्ठा मैं हूँ। और अव्यवस्य च, जो कभी व्यय नहीं होता है ना, उसकी प्रतिष्ठा भी मैं हूँ। और शाश्वतस्य च धर्मस्य, जो शाश्वत धर्म है। शाश्वत धर्म क्या है? भगवान की भक्ति ही शाश्वत धर्म है। तो उस भक्ति की प्रतिष्ठा भी मैं हूँ। और सुखस्य एकांतिकस्य च, और जो एकांतिक सुख है, आनंद है, यानी प्रेम, उस प्रेम का आश्रय भी मैं हूँ। भगवान के यानी भक्ति का आश्रय भी मैं हूँ, प्रेम का आश्रय भी मैं हूँ, है ना। अमृत तत्व जो सुख है संसार का या जो भी है, उसका आश्रय भी मैं हूँ। और ब्रह्म का आश्रय भी कौन है? मैं हूँ। प्रतिष्ठा का मतलब आश्रय होता है। मुझसे ब्रह्म आया है, मैं ब्रह्म से नहीं आया। इससे एक जगह जो है मुंडक उपनिषद में भी कहा गया, यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम तदा विदुह। ये मंत्र कह रहा है कि यदा पश्यते, जब वो देखता है, किसको देखता है? रुक्म वर्णा, जिनका वर्ण रुक्म के समान है। रुक्म मतलब रुक्मणी कहते नहीं, गोल्डन, सोने के समान है। यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम, जो ईश्वर हैं, पुरुषम, जो पुरुष हैं, और जो क्या है? ब्रह्म योनिम, जो ब्रह्म की क्या है? योनि है, यानी ब्रह्म के भी कारण है। तदा विदुह, उस समय ये सारे पुण्य पापों को से मुक्त होकर निरंजन अलम, यानी परम तत्व को क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है। ये मुंडकोपनिषद, वहां पे मुंडकोपनिषद में भी पुरुष को ब्रह्म की योनि कहा गया। पुरुषम ब्रह्म योनि, कि ब्रह्म की क्या है? योनि है। योनि का मतलब उत्पत्ति के कारण है। पुरुष से ही ब्रह्म की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्म एक जो है साक्षात्कार है, या एक आविर्भाव है भगवान श्री कृष्ण का। और परमात्मा, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का एक आविर्भाव है परमात्मा, और उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का एक आविर्भाव है भगवान। तो तीन रूपों में वो परम पुरुष अपना आविर्भाव करते हैं, ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में। तो इस प्रकार से भगवान जो है सगुण साकार रूप में उनकी पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। यही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान कभी निराकार नहीं होते, अपितु श्री भगवान के सर्वोपरि परम पूर्ण व्यक्तित्व हैं, जिन्हें भक्ति में सेवा के द्वारा साक्षात देखा जा सकता है, और जो स्वर्ग के निवासियों के लिए भी दुर्लभ हैं। जब ब्रह्मा तथा अन्य देवता भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश भगवान श्री विष्णु से परामर्श लेना चाहते हैं, तो उन्हें क्षीर सागर के तट पर जाकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जहां भगवान श्री विष्णु श्वेत द्वीप में शयन कर रहे होते हैं। यह क्षीर सागर तथा श्वेत द्वीप ग्रह इस ब्रह्मांड के अंतर्गत वैकुंठ लोक की प्रतिकृतियां हैं।
इस श्वेत द्वीप में न तो ब्रह्मा न ही इंद्र जैसे देवता प्रवेश कर सकते हैं, अपितु उन्हें क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर शिरोदक्षा विष्णु को अपना संदेश भेजना पड़ता है। अतः उन्हें यदा कदा ही श्री भगवान का दर्शन हो, और वो भी विष्णु से उनके दर्शन दक्षा विष्णु तक तो ब्रह्मा की पहुंच ही नहीं है ना। फिर वो जो कारण दक्षाएं भी जिनसे निकले हैं उन संकर्षण की कौन कहे, है ना। महासंकर्षण, और महासंकर्षण भी जो अवतार हैं मूल संकर्षण के, और मूल संकर्षण जो कि बलराम जी से आते हैं और बलराम जी जो कि कृष्ण से आते हैं, तो कितना दूर हैं ये कृष्ण से। मतलब इनकी सही ढंग से पहुंच केवल कहाँ तक है, शिरोदक्षा विष्णु तक, और वो भी शिरोदक्षा विष्णु को भी दर्शन नहीं कर पाते। ब्रह्मा आदि न पाए जहार दर्शन, शिरोदक तीरे जाए करे निस्तवन, कि क्षीरसागर में जाके स्तवन करते रहते हैं उसके तट पे, पर दर्शन नहीं करते विष्णु का। और फिर स्तवन स्तुति, ब्रह्मादिक न करे जहार दर, न पाए जहार दर्शन, न पाए दर्शन नहीं पाते, और शिरोदक तीरे जाए करे निस्तवन, और वहां तीर पे तट पे जाकर क्या करते रहते हैं, स्तवन करते हैं। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, इस प्रकार वैदिक मंत्रों से स्तुति करते हैं, पर भगवान का दर्शन नहीं पाते। फिर भगवान उनकी समाधि में आते हैं, और भगवान भी नहीं आते, केवल भगवान के शब्द आते हैं, और भगवान कहते हैं मैं यदुवंश में अवतार लूंगा, तुम सब भी यदुवंश में प्रकट हो। तो सब देवता फिर यदुवंश में क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। तो देवताओं के लिए दर्शन क्या है, बड़ा दुर्लभ है। और जब भगवान कभी अवतार लेते हैं तो कई बार देवता लोग, भगवान जब रासलीला आदि करते हैं तो उसका दर्शन करने के लिए देवता लोग आते हैं। अवतार लेने के समय थोड़ा दर्शन कभी कभी उनको क्या होता है, मिल पाता है, वैसे भगवान का दर्शन वो नहीं कर पाते। अर्जुन ने जो दर्शन किया था महाभारत में, जो भगवान ने दिखाया था, वो एक तो विराट रूप दिखाया था, उसके बाद में उन्होंने कुछ और एक रूप दिखाया था। हाँ, वो जब शांति दूत बन के गए थे तब भी दिखाया था। तो पर वहाँ शांति दूत में जो रूप अपना भगवान ने विराट रूप दिखाया था वहाँ पे भी, तो वहाँ कोई देख नहीं पाया था, क्योंकि इतना तेज था कि सबकी आंखें बंद हो गई थी। तो भगवान की दर्शन कहने का मतलब है विराट रूप क्या, जो मध्यम आकार में श्री कृष्ण हैं नंद नंदन, उनके दर्शन भी क्या हैं, दुर्लभ हैं। अवतार लेने के बाद भी हर कोई दर्शन जो है इतनी आसानी से नहीं कर पाता। इवन शिव जी आते थे भगवान का दर्शन करने के लिए, कि भगवान ने अवतार लिया है, और उनका जो वेश था वो थोड़ा डरावना था, तो माता यशोदा उन्हें अंदर एंट्री नहीं देती थी कि मेरा लाला डर जाएगा तेरे बाबा तेरे को देख के, है ना। तो इस प्रकार से जो है भगवान की ऐसी ऐसी लीला। उन्होंने कहा भी था ना अर्जुन को कि जो तुम देख रहे हो ये देवता मुनि सब ताक में रहते हैं, हाँ, वो दर्शन नहीं कर पाते। वो कौन सी विष्णु आएंगे, वो विराट रूप आएंगे ना। वो विराट रूप के बारे में भी ऐसे ही है, वो देखना चाहते हैं। और साथ में जो भगवान श्री कृष्ण का रूप है, जो अर्जुन का रथ चला रहे हैं, उसके दर्शन भी दुर्लभ हैं। जैसे भगवान ने कहा जो तुम ये रूप देख रहे हो उसको देखना और भी मुश्किल है। देवाप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षी, कि देवता भी इस रूप के नित्य दर्शन के क्या है, आकांक्षी हैं। उन्हें आकांक्षा है पर दर्शन नहीं हो पाता। आगे लेकिन यदा कदा ही श्री भगवान के दर्शन हो पाते हैं, लेकिन द्वारका के निवासी किसी प्रकार के सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन के भौतिक कलमश से रहित शुद्ध भक्त होने के कारण भगवत कृपा से उनका साक्षात दर्शन कर सकते हैं।
टनाशुरित जो है हमारा लाला इधर से ही निकलेगा। तो ब्रज में एक स्थान आता है
मतलब समझ लो दतिया टाइप बॉर्डर के पास ही है वो, मध्य प्रदेश का दतिया मत समझना। तो वहाँ वो दतिया के पास वो आ गए थे और सारे ब्रजवासी कि कृष्ण इधर से निकलेंगे तो कृष्ण से एक बार मिलके फिर हम वापस अपने घर चलेंगे। तो फिर कृष्ण उधर आए और सबसे मिले, नंद बाबा आदि से सबसे। और फिर भगवान कृष्ण कहते हैं बाबा मैं आ गया हूँ, अब यहाँ से नहीं जाऊँगा मैं। तो उसके बाद भगवान जो है अब वो लीला कर रहे हैं अप्रगट होके। इसलिए ये हो गया था महाभारत के युद्ध से पहले ही। भारत का युद्ध बहुत, वो अपने भक्तों के साथ ब्रजवासी क्योंकि अगर आप पढ़ोगे लिस्ट तो उसमें वृंदावन नहीं गए, जबकि वृंदावन के बहुत नजदीक हैं, तो वृंदावन क्यों नहीं गए भाई? तो राधा रानी को लगता था कि मैं कोई वो देख रही हूँ, मुझे कोई भ्रम हो रहा है, स्वप्न हो रहा है। प्रेमेर आयास्यति दौत्य के ता, यानी वे गोपियां क्या हो रही थी? पहले मिलने भी नहीं आ रहे और दूर
दासियों को लेके चले गए थे, है ना। रात ही रात में सबको क्या करवा दिया था भगवान ने, द्वारका शिफ्ट करवा दिया था, है ना। गरुड़ जी के माध्यम से सबको भगवान ले गए थे। नंद बाबा भी द्वारका चले गए थे। नंद बाबा ब्रज में ही थे वो। भगवान आए और अभी
10वें स्कंद का जो भी श्लोक बताया था 39 का 35, उसमें भगवान कह रहे हैं मैं आऊँगा। तो उस वचन से भी पता चलता है कि भगवान आए होंगे। हाँ, क्योंकि वचन दिया है। हालांकि सुखदेव जी ने उन लीलाओं का वर्णन नहीं किया, क्योंकि सुखदेव जी के पास ये वो थी ना, क्योंकि उन्हें 7 दिन कथा कहनी है, परीक्षित महाराज के पास 7 दिन ही है, तो उन्होंने ज़्यादा विस्तार से नहीं कही कई चीज़ें। तो कई चीज़ें बाकी पुराणों में भी प्राप्त होती हैं, वेद व्यास ने दूसरे पुराणों में लिखी हैं। तो जी मेरा एक क्वेश्चन था, यहाँ पे मतलब मधुन क्यों बोला गया है को? क्योंकि ये मधुपुरी है। हाँ, ये पूरा जो ब्रज मंडल है इसको मधुपुरी कहा जाता था। और उस दिन बताया था ना कि मधु नाम का दैत्य यहाँ पे रहता था पहले, तो इसलिए हाँ, इसलिए भगवान मधु